बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका होस्ट फरहान खान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम माफिया। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे जेल्स के हवाले से, जहां पे हम देखते हैं कि हमने आपको बहुत से बड़े बड़े माफियाज़ को एक्सपोज़ किया है। हमारी सोसाइटी के अंदर ये कहा जाता है, ये परसेप्शन भी डेवलप हुआ है कि एक बाउंड्री के अंदर जब इतने सारे क्रिमिनल्स होते हैं, वहाँ पे बहुत सी इलीगल एक्टिविटीज़ भी हो रही होती हैं और वहाँ पे डिफरेंट एबनॉर्मल एक्टिविटीज़ भी हो रही होती हैं। आज के प्रोग्राम में हम आपको दिखाएंगे कि सेंट्रल जेल कराची के अंदर क्या इन्वायरमेंट है और किस तरह की एक्टिविटीज़ होती हैं। आइए चलते हैं। बेसिकली हम ये देखते हैं कि सेंट्रल जेल के हवाले से एक बहुत ही कंजर्वेटिव ओपिनियन भी आता है और रिजर्वेशंस भी आती हैं लोगों की, लेकिन दूसरी जानिब हम आपको बताएं कि सेंट्रल जेल के अंदर बहुत सी हेल्दी एक्टिविटीज़ भी हो रही हैं, जिसमें एजुकेशन बेस्ड जो एक्टिविटीज़ हैं वो भी हो रही हैं। हम इस टाइम मौजूद हैं यहाँ सेंट्रल जेल के अंदर, जहाँ पे ऑलमोस्ट 328 स्टूडेंट जो हैं वो इंग्लिश ओरिएंटेशन का जो है वो एग्ज़ाम दे रहे हैं। यहाँ पे हमारे साथ जो है बोर्ड ऑफिस के नुमाइंदे भी मौजूद हैं। इनसे जानते हैं, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल ये बताइए कि ये एग्ज़ाम किसका हो रहा है और कितने स्टूडेंट जो हैं वो इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तालीम को हर सतह पे फ़रोग़ देने के लिए यहाँ सेंट्रल जेल कराची में इम्तिहान जारी है उलूम शरकिया का, जिसमें 325 से ज़्यादा उम्मीदवार शरीक हैं और माशाल्लाह इसमें भरपूर तैयारी करके आए हैं। जैसे आप लोगों ने देखा, हर कोई मेहनत से ईमानदारी से अपने पर्चा हल कर रहा है। सही। तो आप ये बताइए कि आप शहर भर में दूसरे जो सेंटर्स बने हुए होते हैं उनका वहाँ पे भी आप अपनी ड्यूटी सर अंजाम देखते हैं, तो सेंट्रल जेल के अंदर जहाँ पे हम देखते हैं कि ऑलमोस्ट जो लोग क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं या इन्होंने कुछ ना कुछ एबनॉर्मल एक्टिविटीज़ की भी होती हैं सोसाइटी के अंदर, तो ही ये सेंट्रल जेल आते हैं। तो यहाँ का इन्वायरमेंट आप बताइए कि किस तरह का इन्वायरमेंट है, कि आपको पीसफुल इन्वायरमेंट लगता है यहाँ का? जैसे मैंने कहा, इंतहाई पुरअमन माहौल में यहाँ पे इम्तिहान हो रहा है और इसके इम्तिहान की सबसे बड़ी वजह ये भी है कि इसमें जो लोग इम्तिहान में शरीक हैं, जो असीर हैं, जो उनको ये है कि अगर वो इम्तिहान में अच्छे नंबरों से कामयाबी हासिल करते हैं तो उनको उनकी सज़ा में काफ़ी कमी होगी। तो जैसा कि आपने सुना कि यहाँ पे जो एजुकेशन डिपार्टमेंट से जो आए हुए हैं उनका ये कहना है कि बड़ा पीसफुल इन्वायरमेंट है यहाँ स्टूडेंट्स के लिए। यहाँ हमारे साथ सुप्रिटेंडेंट जेल भी मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि सर फर्स्ट ऑफ़ ऑल ये बताइएगा कि यहाँ पे आप लोगों ने जो एजुकेशन बेस्ड एक्टिविटीज़ स्टार्ट की हुई हैं, तो इनिशली तौर पे फर्स्ट ऑफ़ ऑल ये बताइए कि क्या एवरेज आप देखते हैं कि जब एग्ज़ाम्स होते हैं क्या परसेंटेज है आपके पास के बच्चे जो हैं यहाँ पे जो इनमेट्स हैं वो एग्ज़ाम्स को पास करते हैं, या क्या पॉजिटिविटी देख रहे हैं आप एजुकेशन की साइड पे इन सेंट्रल जेल? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं आपका और आपके चैनल का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने कवरेज के लिए CP/CF कराची को चुना हुआ है। ये जो आप सारे इनमेट्स देख रहे हैं ये मुख्तलिफ़ लैंग्वेजेस से बिलोंग करते हैं, आलमोस्ट पूरे पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं। यहाँ पे हमारा जो नारा है वो ये है कि नफ़रत जुर्म से, ना कि मुजरिम से। और जो आप ये तालीम देख रहे हैं, आप देखें कि यहाँ पे 18 साल का स्टूडेंट भी मौजूद है तो 60 इयर्स का स्टूडेंट भी मौजूद है। इनमें एक जोश, एक जज्बा, एक वलवला, एक उम्मीद है कि जी हम ये एग्ज़ाम देंगे तो हमें रिमिशन मिलेगी। उस बेस पे ये सारा कुछ आप देख रहे हैं कि बोर्ड ऑफिस की तरफ से ये नुमाइंदे, हमारे जेल के टीचर साहिबान खड़े हुए हैं ताकि मुआशरे में जब ये वापस जाएं तो एक अच्छे शहरी की हैसियत से अपनी फैमिलीज़ को सपोर्ट करें और सोसाइटी को सपोर्ट करें। सही। सुप्रिटेंडेंट जेल साहब ये भी बताइए कि बाहर बड़ा एक परसेप्शन पाया जाता है कि सेंट्रल जेल के अंदर बहुत सी एक्टिविटीज़ जो हैं वो एबनॉर्मल होती हैं। थोड़ा सा इस हवाले से भी ब्रीफ कीजिएगा कि क्या आप लोगों की स्ट्रिक्टनेस का मेयार है, या क्या आप लोगों ने SOPs तय की हुई हैं कि अगर कोई इनमेट्स को बाहर से विज़िटर मिलने आता है तो उसकी क्या चेकिंग का क्या मराइल होते हैं, किस तरह वो गो थ्रू होके जो इनमेट से जो है वो मिलता है? देखें, अब तो सारा कॉन्सेप्ट ही चेंज हो गया है। मुझे कहने की तो इसमें कोई वो है ही नहीं। जब आप इंटर होंगे तो अमेलियो सेंटर खुला हुआ है, एक मोबाइल पे आप ऐप है जो डाउनलोड करेंगे। आप पाकिस्तान के किसी भी प्रोविंस से या
सिंध के किसी भी सिटी से आप अपने प्यारों से अगर यहाँ पे मिलना चाहते हैं तो आपने वो जो ऐप डाउनलोड की हुई है उसमें आप उसकी इनमेट्स की डिटेल डालेंगे और अपना आप नाम डालेंगे। वहाँ पे आपको टोकन एक इशू हो जाएगा, वो आप टोकन आके यहाँ पे सेंटर पे जब दिखाएंगे, आप दिखाएंगे कि जी ये है मेरा टोकन नंबर, तो वो एट वंस आपको एक टोकन देगा, जिससे ऑलमोस्ट आपको ना क्यू में ना किसी वेटिंग एरिया में वेट करना पड़ेगा। आप इजीली अपने इनमेट डियर नियर से मिल सकते हैं। सही। तो व्यूअर्स, अब आपको ये भी बताएं, यहाँ पे जो सेंट्रल जेल के एक टीचर हैं जो स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं, उनकी प्रिपरेशन करते हैं, इनसे भी थोड़ी सी बात करते हैं। ये बताइए कि कब से आप इन इनमेट्स की इस एग्ज़ाम के लिए जो है वो तैयारी करवा रहे हैं? मैं 2017 से यहाँ हूँ और 2017 से ये काम सर अंजाम दे रहा हूँ। यहाँ माशाल्लाह हमारे यहाँ मैट्रिक के इम्तिहान भी होते हैं, इंटर के भी होते हैं, बीए के भी होते हैं और एमए और के भी होते थे, लेकिन अब वो एमए पूरे पाकिस्तान में ख़त्म कर दिया है, तो अब सिर्फ एडीए ही रह गया हमारे पास 2 साल। तो अगर हम मैट्रिक की बात कर लें तो एवरेज एक साल के अंदर कितने बच्चे हैं जो मैट्रिक के एग्ज़ाम्स को जो है वो उसमें अपेयर होते हैं? मैट्रिक के जो एसएससी के एग्ज़ाम होते हैं हम आर्ट्स में करवाते हैं, जनरल ग्रुप में, उसमें 9th मैट्रिक मिला के 50 प्लस होते हैं हमारे पास। इस साल जो 2024 में जो बच्चे थे हमारे पास 50 प्लस थे हमारे पास। इनमें से कोई ऐसी एग्जांपल बताएं जो पोजीशन होल्डर हों। एक बच्चा जो है ए ग्रेड आया इसमें मैट्रिक में, बाकी तकरीबन जो है बी ग्रेड सी ग्रेड इस तरह है। जी तो व्यूअर्स, जैसा कि आपने सुना, ये इनमेट्स को जो है यहाँ पे एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कराते हैं। लेकिन अभी कुछ थोड़ी देर बाद चलते हैं और देखते हैं, कुछ इनमेट से भी बात करते हैं, इनसे पूछते हैं कि किस तरह का एनवायरनमेंट जो है इनको सेंट्रल जेल में प्रोवाइड किया जा रहा है। और स्पेशली अगर बात करें एजुकेशन की, तो इनसे ये भी पूछते हैं कि किस किस्म की एक्टिविटीज़ जो है, हेल्दी एक्टिविटीज़ इनको प्रोवाइड की जा रही हैं। आइए चलते हैं। कौन सा एग्ज़ाम दे रहे हैं? हम सर उर्दू अदीब का पेपर दे रहे हैं जी। तो कितने घंटे का टाइम होता है? ये 5 घंटे का 3 घंटे का टाइम है जी। तो जेल के अंदर जेल इंतज़ामिया का क्या रवैया है? क्या जब आप पढ़ाई लिखाई के लिए भी आपको कोई टाइम दिया जाता है? आप लोगों को बुक्स प्रोवाइड की जाती हैं? ज़रा थोड़ा सा बताइएगा इस सवाल। जी सर, पढ़ाई जेल इंतज़ामिया का बहुत अच्छा रवैया होता है सर, हमें इस्लाहात करते हैं हमारी, और पढ़ाई के लिए बाकायदा क्लासें लगी हुई हैं, क्लासों में जाते हैं हम लोग, और ये इम्तिहान इसलिए देते हैं कि हमें सज़ाओं में कमी होती है, और ये सब जेल इंतज़ामिया की मेहरबानी है, सब कोऑपरेट करते हैं। तो आप जेल में कैसे आना हुआ? ऐसी क्या एक्टिविटी हुई या ऐसा क्या मसले मसाइल हुए जो आपको जेल में आना पड़ा? सर ये मैं सदर में मेरी शॉप है, और मैं वहाँ से ज़ख्मी को एक उठा के जिनास पर लेके गया, और उसका मर्डर मेरे जो ज़ख्मी उठा के ले गया था ना, उसका मर्डर मेरे ऊपर डाल दिया। आज तक गवाह मुद्दई देखे भी नहीं, आज तक गवाह मुद्दई देखे भी नहीं, और सुप्रीम कोर्ट में मेरा केस किया हुआ है। 25 साल सज़ा लग गई सदर मेरी शॉप पे, सदर में। और कितने टाइम पहले आपको सज़ा हुई? आज सर मेरे को तकरीबन सज़ा हुए 11 साल हो गए, आज तक गवाह मुद्दई नहीं देखे नहीं है। और ऑल टुगेदर 25 ईयर? जी 25 साल सज़ा हो गई। 14 साल अभी बाकी है आपके? जी 80 सज़ा भी, हर आदमी में 780 लगा हुआ है हर आदमी पे बस। हाँ जी। जेल के हवाले से बताएं, क्या खाने पीने की क्या एक्टिविटीज़ होती हैं यहाँ पे? खाने पीने में 3 सुबह नाश्ता, खाने पीने में अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह सब अच्छा होता है, लंगर है। खाने पीने में कोई बात हो, हर हफ्ते हमारा सुप्रिटेंडेंट साहब और हमारे टावर इंचार्ज साहब राउंड करते हैं, कोई तकलीफ़ हो हम बताते हैं। खाने पीने का अल्हम्दुलिल्लाह सही। तो जेल के अंदर ये भी बताएं, कोई लीगल एक्टिविटीज़ होती हैं यहाँ पे? लीगल टीम आती है, वो जिनके वकीला ना हो उनके बारे में पूछा जाता है, उनको वकला फ्राहम किया जाते हैं। दे रहे हैं आप? भाई सिंधी अदीब का। सिंधी अदीब का। तो कैसे सेंट्रल जेल में क्या ऐसा वाक़या हुआ जो सेंट्रल जेल आना पड़ा? भाई मैं बात तो लंबी है, मगर सिर्फ इतना कहूँगा कि करे कोई भरे कोई। ये जैसे हमारे यहाँ इंटीरियर सिंध में मसाल होता है, उसकी वजह से किसी और ने किया रात के टाइम में, और वो हमारे ऊपर लग गया। ऐसा क्या हुआ था? कोई मर्डर हुआ था किसी बंदे का, वो हमारे रिश्तेदार था जिसने किया था, मगर उसका ब्लेम हमारे ऊपर आ गया। और बेसिकली मैं टीचर हूँ बाहर का भी।
تو کتنا ٹائم ہو گیا آپ کو جیل میں؟ اور یہ بتائیے کہ یہ تعلیم کے حساب سے سینٹرل جیل میں کیا آپ کو کچھ فیسیلیٹیشن کی جاتی ہے یا کتابیں وغیرہ دی جاتی ہیں؟ جی بیسیکلی میں باہر کا بھی ٹیچر ہوں اور یہاں بھی سائی کلاس کا ادارہ ہے اور جیل والوں کی مہربانی سے اس ادارے میں ایز اے ٹیچر بھی یہاں کام کرتا ہوں. اور جو ادارے ہمیں بکس یا پینسلس جو بھی دیتے ہیں ہم وہ بھی پرووائڈ کرتے ہیں اور یہاں بھی کلاسز چلتے ہیں. یعنی یہاں بہت ساری فیسلٹیز ہیں. اگر کوئی پڑھنا چاہے تو کلاس میں انگلش بھی ہے, یہاں چائنیز بھی ہے اور فائن آرٹ بھی ہے, اور جو بالکل زیرو ہیں لٹریسی سندھی اردو وہ بھی یہاں ہم پڑھاتے ہیں. تو آپ کی ایجوکیشن کا تھوڑا بیک گراؤنڈ بتائیں. جی میری ایجوکیشن جو ہے میں گریجویشن ہوں اور بی ایڈ میرا کیا ہوا ہے اور میں 16 کا ٹیچر بھی تھا باہر. پہلے تو اپنا نام بتائیے بھائی اور یہ بتائیں کون سا جو ہے ایگزام دے رہے ہیں آپ؟ میرا نام احمر پیردادا ہے. میں سندھی اردو ادیب کا پیپر دے رہا ہوں. کتنے گھنٹے کا ٹائم دیتے ہیں آپ؟ 3 گھنٹے کا ٹائم آتا ہے. تو کیا جیسے باہر جو ہے بچے سینٹرز کے اندر چیٹنگ ویٹنگ کر لیتے ہیں بآسانی, یہاں پہ بھی وہی ماحول ہے؟ یہاں کیونکہ ہم انتظامیہ کی نظرداری میں ہوتے ہیں تو یہاں پہ چیٹنگ جیسا کوئی بھی ماحول کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو کیا ایسا کام کیا تھا جو جیل میں ہے آج؟ پولیس مقابلے کا کیس ہے, اس میں کنوکٹڈ ہوں. کہاں پہ؟ سفاری پارک مدھو گوڑ. اور کیا کتنے سال سینٹنس ہوئی آپ؟ مجھے عمر قید کی سزا ہے, 12 سال ہو گئے ہیں. 12 سال ہو گئے جی. اور فیملی کے بارے میں بتائیں ذرا. بس فیملی ملاقات وغیرہ پہ آتی ہے, ان سے جو کیس کے حوالے سے جو کام ہوتے ہیں, جو بات چیت ہوتی ہے وہ ہوتی رہتی ہے. تقریباً مہینے میں 1-2 دفعہ آ جاتے ہیں. تو جو لوگ غلط کام کرنے کی تھنکنگ رکھتے ہیں یا سوچ رکھتے ہیں, اپنے بہاف سے کیا میسیج دیں گے ان کو؟ غلط کام جو ہے وہ انسان سے ہو جاتا ہے. کوئی بھی جان بوجھ کے جس کو اگر شعور ہو کہ یہ غلط کام ہے, کوئی بھی شعور والا انسان غلط کام کرتا نہیں ہے. غلطی انسان سے ہو جاتی ہے, ہاں اس کا پچھتاوا ہونا ضروری ہے. وہ انسان خود کا اصلاح کرے, کہ کوشش کرے کہ دوبارہ غلطی نہ ہو. تو یہ بھی بتائیے کہ جیل کا ماحول کیسا ہے, اور کیا یہاں پہ بھی جس طرح ہم سنتے ہیں کہ سگریٹ وگریٹ پینی ہو, گٹکا ماوا کھانا ہو تو بآسانی مل جاتا ہے, تو کیا کہیں گے؟ سر گٹکا ماوا پہ تو پابندی ہے سینٹرل جیل میں. باقی سگریٹ ہے, نکوٹین ہے, وہ عام طور پہ جب گورنمنٹ کے ادارے بنے ہوئے ہیں وہ ایشو کرتے ہیں. جیسے باہر دنیا میں چلتا ہے تو یہاں بھی ملتا ہے, پر وہ باہر کی دنیا کے حساب سے یہاں ہے کم, کیونکہ جو بندہ افورڈ کر سکتا ہے وہ پیتا ہے, جو نہیں کرتا تو وہ اس کو مجبوراً چھوڑنا ہی پڑتا ہے. کھانے وانے کے حساب سے کیا کھانا بہتر ملتا ہے, صحیح کوالٹی کا ملتا ہے یہاں پہ؟ بہتر ہوتا ہے کھانا بھی. جو وہ جیل انتظامیہ کی ڈیوٹی ہوتی ہے, وہ تینوں ٹائم پہ پرووائڈ کرتے ہیں. مختلف مینیو بنے ہوتے ہیں, ہر دن کے حساب سے کھانا بہتر ہوتا ہے, اچھا سے. السلام علیکم, کیسے ہیں آپ؟ کون سا ایگزام دے رہے ہیں؟ اردو ادیب کا. کیا ایسا کام ہوا, کیا ایسے معاملات ہوئے کہ سینٹرل جیل میں یہاں پہ؟ بس کاروبار کے اندر ذرا زیادہ ٹرسٹ لوگوں پہ کر لیا, تو اس سے دھوکہ پڑا ہے کہ بس زندگی پوری بدل گئی ہے پوری. یہ کہ یہی میسیج ہوگا کہ جو کام کریں, جس سے بھی رابطہ رکھیں بزنس کے اندر, ہر چیز معلومات کریں پھر کریں. ذرا بھی لاپرواہی جو آج ہم بھگت رہے ہیں وہ احساس ہو رہا ہے کہ تھوڑی اپنی غلطی تھی, تھوڑی سی آپ سمجھ لیں کہ خود اعتمادی, بھروسہ کہ یار دوست ہے کچھ نہیں کرے گا,
انہوں نے بھی جیل کے ماحول کے حوالے سے بتائیے کہ تعلیم کا ہم دیکھ رہے ہیں یہاں 328 بچے جو ہیں انمیٹس اسپیشلی یہ آپ سمیت جن کی ایک اچھی ایج ہے تو کیا فیسیلیٹیٹ کیا جاتا ہے یہاں پہ جیل انتظامیہ کی جانب سے؟ سر جلد ہماری ماشاء اللہ بہت اچھی ہماری ہے ہر لحاظ سے، پڑھائی کے لحاظ سے کمپیوٹر کورسز ہیں، چائنیز کورسز ہیں، عربی لینگویج ہے، امتحانات ہوتے ہیں اور سندھی لینگویج ہے، باقی اور معاملات میں بھی ہمارا بہت خیال کرتے ہیں، ہر چیز کے اندر ہمارا سپورٹ کرتے ہیں، فیملی کے مسئلے ہوتے ہیں اس کو حل کرتے ہیں، جو بیرے کے مسئلے ہوتے ہیں ہر چیز میں ہمارا بہت خیال کرتے ہیں۔ اللہ ان کو عزت دے، ترقی دے، ان کو دے، ان لوگوں کو احسان صاحب ہمارے ہیں، سعید صاحب ہمارے ہیں، باجی صاحب ہمارے ہیں، ماشاء اللہ بہت خیال کرتے ہیں سب کا، عزت کرتے ہیں ہماری، ہم بھی عزت کرتے ہیں، اللہ ان کو ترقی دے، عزت دے، ان کو دے، ان کو بس یہ کہتا ہے۔ آپ یہ 3 گھنٹے کا مجھے پتہ ہے آپ کا پیپر ہے تو آپ کنٹینیو کریں۔ کون سا پیپر دے رہے ہیں؟ عربی ادیب کا سر۔ کہاں سے تعلق ہے آپ کا؟ کوئٹہ بلوچستان سے سر۔ سینٹرل جیل میں کیا کریں؟ بس کسی کیس میں آیا ہوا تھا سر، کیا کیس تھا؟ سہولت کاری میں ڈالا گیا سر۔ اس چیز کی سہولت؟ کوئی ادھر اٹیک ہوا تھا اس میں کراچی میں، اس کی سہولت کاری میں ڈالا گیا سر۔ کب ہوا تھا اٹیک؟ یہ 2018 میں سر، 2018 میں جی سر۔ یہ اٹیک کراچی میں کون سے علاقے میں؟ پتہ نہیں، اس کا معلوم نہیں ہے سر تفصیل سے سر۔ کتنے سال کی سزا؟ سزا وغیرہ نہیں ہوئی، انڈر ٹرائل ہے کیس جی۔ جیل کے حوالے سے بتائیں کہ انتظامیہ کا کیا رویہ ہے، کیسا ماحول ہے جیل کا؟ جیل کا بہت اچھا ماحول ہے سر۔ انتظامیہ یہاں کی اگر میں کہوں تو ایک قسم کا جہاد کر رہے ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو منشیات کے خلاف ان لوگوں نے جو ایکشن لیا ہوا ہے یہاں پہ، میرے خود اپنے گھر والے جب آتے ہیں تو پہلی بات یہی کرتے ہیں کہ بیٹا یہاں پہ جیلوں میں اکثر منشیات وغیرہ ہوتا ہے، بہت سے لوگ جو منشیات کے عادی نہیں بھی ہوتے وہ منشیات کے عادی ہو جاتے ہیں۔ سب سے پہلا یہی سوال پوچھتے ہیں، لیکن اس انتظامیہ کو میں سلام کرتا ہوں ایبسلیوٹلی، ان کا جو منشیات کے خلاف جو ایکشن ہے۔ باہر تو یہ کہا جاتا ہے جیل کے اندر جو ہے ہر چیز دستیاب ہے، تو اس حوالے سے کیا کہیں؟ اسی لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں نا کہ سر گھر والے آتے یہی پوچھتے ہیں کہ جیل میں منشیات زیادہ چلتی ہے، لیکن یہاں پہ کسی کو ایک چھیٹا چرس رکھنے کی نہیں ہے، اجازت نہیں ہے۔ اگر کسی سے پکڑا بھی جاتا ہے تو اس کو سخت سے سخت جو قانونی کے تحت جیل کے قانون کے تحت سزا جاتی ہے ان کو۔ یہ جیل انتظامیہ کی بہت بڑی مطلب کہ کامیابی ہے یہاں پہ اس جیل میں منشیات کو، اور جس سے بہت سارے جرائم ہیں جیلوں میں، جیسے گروپ بندی ہوتی ہے، ہر تنظیم کا ایک الگ سے ایک سیٹ اپ ہوتا ہے۔ اس جیل میں یہ مجھے 6 سال ہو گئے، میں نے اس طرح کا کوئی بھی چیز نہیں دیکھا ہے۔ ماشاءاللہ سے جیل انتظامیہ خود بہت سپورٹ کرتی ہے۔ میں اس 6 سالوں میں یہاں پہ فائن آرٹ میں نے پینٹنگ سیکھی، کیلیگرافی سیکھا ہوا، یہ جو آیتیں وغیرہ لکھی ہوئی ہیں یہ سارے میں نے اور میرے استاد نے لکھی ہیں سر۔ اور پورے جیل میں جو بھی کیلیگرافی کا کام ہوا ہے میرا ہوا ہے۔ میں یہاں پہ فائن آرٹ کلاس میں ٹیچر بھی ہوں، اور یہاں پہ میں نے اردو ادیب کا پیپر دیا ہے۔ چیزیں بنائی ہوئی ہیں جو آپ کے سیل میں پڑھی ہوئی ہیں، آپ نے کچھ کیلیگرافی بنائی ہوئی ہے؟ جی بالکل پڑھی ہوں سر، فائن آرٹ میں لگے ہوئے ہیں میرے 10 سے 12 کینوسز میری لگی ہیں، اور اکثر سیل بھی ہوتی رہتی ہیں یہاں پہ۔ تو یہاں پہ ایک ہمیں ایسا انوائرمنٹ دیا گیا ہے کہ ہم اپنی اصلاح کر سکیں۔ یہ جیل واقعی میں ایک اصلاح گھر ہے، اگر جو اپنا اصلاح کرنا چاہے تو اس کے لیے بہت سارے اپرچونیٹیز ہیں یہاں پر اپنی اصلاح کرنے کے لیے۔ دنیا بھر میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو پرزنرز ہوتے ہیں، انمیٹس ہوتے ہیں، ان کو جیل کے اندر جو ہے ایک سوفسٹیکیٹڈ ماحول دیا جاتا ہے جہاں پہ ان کو ایک ہوپ ملے یا وہ اپنے آپ کو گروم کر سکیں۔ اسی طرح کی ایک ایگزامپل ہم نے دیکھی ہے کہ سینٹرل جیل کے اندر بھی موجود ہے۔ ان سے جانتے ہیں کہ کیا ایسے معاملات ہوئے، کیا ایسے واقعات ہوئے کہ ان کو جیل میں آنا پڑا، پھر اس کے بعد تھوڑا سا ان کی ہسٹری کے بارے میں بھی جانتے ہیں، اور یہ بھی پوچھتے ہیں کہ جیل کے اندر رہتے ہوئے انہوں نے کیا ایفرٹس کریں اور کس کس طرح کے ہنر جو ہیں انہوں نے سیکھے یہاں پہ۔ السلام علیکم، فرسٹ آف آل اپنا نام بھی بتائیے گا۔ میرا نام شاکر ہے
اور والد کا نام منظور ہے، اور جیل میں میں آیا ہوں 2013 میں، اور جیل میں کیا ایسے معاملات ہوئے، کیا کیس تھا؟ کہانی ہو گئی تھی بس ہمارے ساتھ، کیا ناگانی؟ ناگانی سے ہمارے اپنے ہی عزیز ہیں، ہمارے اپنے بچے ہیں، وہ کھو گئے تھے، تو وہ اگلے 26-27 گھنٹے بعد وہ میرے گھر میں تیسری منزل پہ کام رکا ہوا تھا چند مہینوں سے، تو وہ وہاں پر ایک بچی تھی امرین 4 سال کی، اور ایک بچہ تھا 2 سال کا، تو بچہ تو ختم ہو چکا تھا، بچی زندہ تھی، تو میں نے ان سب کو بلایا، میں نے کہا یہاں رکھے ہوئے ہیں یہ تو یہاں پر ہیں، حالانکہ میں ان کے ساتھ کافی ٹائم تک ڈھونڈتا رہا، تو وہ انہوں نے ہم میاں بیوی پر جو ہے نا سب کچھ ڈال دیا۔ کتنے سال آپ کو سزا؟ ہمیں پھر سزائے موت لگی تھی 2017 میں، 4/3/2017 کو، پھر 19 میں سزائے موت ہائی کورٹ سے ٹوٹ گئی، اب ہم 25 میں ابھی ہائی کورٹ میں ہمارا کیس ہے، سپریم کورٹ میں۔ تو ذرا یہ بتائیے کہ اتنا ٹائم آپ کو یہاں جیل پہ ہو گیا ہے، تھوڑا سا یہ بتائیں کیا کیا ایسے ہنر آپ کو سیکھنے کو ملے یہاں پہ، اور تھوڑا سا یہ بھی بتائیے کہ آپ کے کتنے بچے ہیں، اور آپ کی وائف کہاں پر ہیں ابھی اس ٹائم؟ میری وائف سر وومنگ جیل میں میرے ساتھ ہے اسی کیس میں، اور بچے میرے 5 ہیں ماشاءاللہ، 2 بیٹیاں ہیں، 3 بیٹے ہیں، ایک بیٹی سب سے بڑی ہے، پھر بیٹا ہے، پھر اس کے بعد بیٹی، پھر 2 بیٹے ہیں، اور بچے میرے پڑھ رہے ہیں یہیں سے، میں ان کی کچھ تھوڑی بہت اللہ کا شکر ہے، جیل جتنی بھی ہے اللہ پاک ان سب کو، افسروں کو جتنے بھی ہیں، ان سبوں نے میرے سر پر ایک شفقت بڑا سایہ کیا، اور مجھے یہ جو ہنر ہیں یہ میں نے نہیں سیکھے ہیں، یہ اللہ پاک نے مجھے ان کے وسیلے سے سکھایا، کہ ان لوگوں نے مجھے اس قابل کیا، کہیں بٹھایا اور کہیں اجازت دی، اگر ان کی اجازت نہ ہوتی تو آج شاید میں یہ سب کچھ نہیں کر پاتا۔ بچیوں کے حوالے سے بتایا، تو یہ بتائیں کہ بچیوں کی کفالت کون کر رہا ہے، یا گھر کے معاملات کس طرح؟ میری اور بچے میرے نانی کے پاس ہیں، پہلے نانا بھی تھا ان کا، ابھی نانا کو انتقال ہوئے 3 سال ہو گئے، وہ میرے ماموں تھے، سسر میرے، اور اب اللہ کا شکر ہے بچہ بھی میرا ایک بڑا ہو گیا، وہ اب درزی بن گیا ہے، آگے پڑھ نہیں رہا، تو اس نے کہا ابو میں کام سیکھ رہا ہوں، تو وہ درزی بن گیا، اب وہ سلائی کر رہا ہے۔ بیٹیوں کے حوالے سے بتائیں۔ بیٹیوں کے حوالے سے کہ ایک بیٹی کی شادی 3 سال پہلے میں نے ابھی کی تھی، یہیں سے کفالت کرتے ہوئے، کچھ سامان میں نے جمع کر دیا تھا، کچھ سامان ان کی والدہ نے کر دیا تھا، جیل میں رہتے ہوئے۔ یہ میں سر یہاں سے خود بھی فروخت کرتا ہوں اور اپنی وائف کو بھی بھجواتا ہوں، تو یہ وہ بھی وہاں فروخت کرتی ہے، تو کچھ تھوڑا بہت ہم اس میں اللہ کا شکر ہے اتنا کہ یہاں یہ سارا کام کر کے آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے اپنی بیٹی کی شادی کی ہے؟ جی، اپنی بیٹی کی کفالت یہاں سے کی، آج میری بیٹی ماشاءاللہ میں نانا بن چکا ہوں، اور میری 1 سال کی نواسی ہے۔ تو یہ بھی بتائیں کہ جیل انتظامیہ کا کیا رویہ ہے، کیونکہ اگر ہم جیل کے باہر ہوتے ہیں تو ہم لوگوں سے جب بات کرتے ہیں تو ان کا یہ کہنا ہوتا ہے کہ جیل کے اندر تو کرمنل ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، ہر قسم کی منشیات یہاں ملتی ہے، ہر قسم کے برے لوگ، کیونکہ جب ایک باؤنڈری کے اندر ہوتے ہیں تو ہر چیز یہاں ملتی ہے، تو لیکن آپ کو کافی ٹائم ہو گیا ہے یہاں پہ، تو ذرا اس حوالے سے بتائیں۔ مجھے 12 سال پورے ہو گئے۔ جیل انتظامیہ ہر قیدی کو بہتر سے بہتر بنانے کے لیے کوشاں رہتی ہے، ہمارے بڑے صاحب روزانہ رونڈ کرتے ہیں، سعید صاحب، احسان صاحب ساتھ ہوتے ہیں، ان کی زیادہ تر کوششیں یہ ہوتی ہیں کہ جتنے بھی قیدی ہیں انہیں فائدہ ملے ان کی ذات سے۔ بہت سے یہاں پر اچھی تعلیم حاصل کر کے نکل گئے، بہت سے یہاں عالم بن کے نکل گئے، بہت سے اب جیسے کہ میں ہوں آپ کے سامنے، میرا خود کا ارادہ یہ ہے کہ اللہ پاک نے مجھے آزادی دی تو میں باہر کی دنیا میں یہ کام کروں گا۔ تو مہینے کا کتنا کما لیتے ہیں آپ یہ سارے کام کر کے؟ میں یہ ایسا کام ہے نا کہ کبھی دن میں بندہ 400-500 بھی کما لیتا ہے، کبھی 1000 بھی کما لیتا ہے جیل میں، لیکن باہر اس میں زیادہ کمائی ہوگی، کیونکہ یہ چیز اگر جیل میں میں بیچ رہا ہوں 2000 کی، تو یہ باہر کم سے کم 3000 کی جائے گی، 3000 کی یہ خواہ جائے گی، کیونکہ جیل میں تو اب یہ آپ سارے قیدی ہیں، تو وہ قیدی لیتے ہیں تو انہیں ہم جب تھوڑا ریٹ مناسب کر لیتے ہیں۔ اچھا یہ بھی بتائیے، ہم یہ سنتے ہیں کہ جب آپ کے رشتہ دار یا جو وزٹرز آتے ہیں جیل میں، تو ان کو جیل انتظامیہ کی جانب سے تنگ کیا جاتا ہے، ان سے پیسے مانگے جاتے ہیں، تو اس حوالے سے بھی ذرا بتائیے۔ میں تو اپنے جو آپ کو جیل کے
بارے میں اپنے विचार बताऊं तो मैंने कोई ऐसा देखा नहीं है कि जेल इंतज़ामिया तंग करती है या पैसे मांगती है। जेल इंतज़ामिया का आप अगर विज़िट करोगे तो आपको एक से एक सबूत मिलेगा। आपको बैरकों में बहुत से कैदी ये काम करते हुए मिलेंगे। अगर जेल इंतज़ामिया किसी से पैसे चाहती है तो उनसे क्यों ना लें, मुझसे क्यों ना लें, जबकि वो मुझे रिलीफ दे रहे हैं कि मैं यहाँ से कैद भी अपनी पूरी करूँ और अपने बच्चों की कफ़ालत भी करूँ। इसी तरह और बहुत से कैदी हैं जो मुख्तलिफ़ काम कर रहे हैं, जैसे कि ये लंगर है, इसमें बहुत सारे कैदी ऐसे हैं उनकी मुख्तलिफ़ तनख्वाहें हैं। इसी तरह मैं हूँ, मैं पूरा दिन घूमता हूँ, मुझे हर जगह की इजाज़त बड़े साहब ने दी हुई है और ये मेरी पास होता है, ये गेट पास है मेरा, मैं हर जगह जाता हूँ और ये फ़रोख्त करता हूँ। इसके अलावा तस्बीह होती हैं, छोटा सामान होता है ये काले वाले थैले में। ये जब आप ये जो जैसा कि आपने ये हैंड बैग बनाया हुआ है तो इसका सामान आपको कहाँ से मिलता है? इसका सामान हमें अंदर ही मिलता है, मुनासिब निक पर हमें मिल जाता है। जैसा कि आपने सुना कि ये एक बहुत बड़ी एग्जांपल है हमारे सामने कि जेल में रहते हुए इन्होंने ये हुनर भी सीखे और फिर उसके बाद इनका ये भी कहना है कि इनकी वाइफ भी इसी केस में इंडाइटेड हैं जिस केस के अंदर ये इंडाइटेड थे। दूसरी जानिब इन्होंने अपनी एक बेटी की शादी भी की है जेल में रहते हुए और ये सब सामान ये बनाते हैं और जेल के अंदर ही इसको सेल आउट करते हैं और अपने घर के जो मामलात हैं वो चलाते हैं। आइए चलते हैं, हमारे साथ यहाँ पे सईद साहब मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि जेल में हमने देखा है कि इस तरह के लोग भी मौजूद हैं जो कि अपनी ख़ुद एफ़र्ट करके अपनी फैमिलीज़ के साथ जो हैं उनकी टेक केयर भी कर रहे हैं। लेकिन दूसरी जानिब एक बहुत इम्पॉर्टेंट परसेप्शन जो है जेल की बाउंड्री से बाहर, वो ये कहा जाता है कि जेल के अंदर क्योंकि बहुत से क्रिमिनल एक बाउंड्री के अंदर होते हैं तो जेल के अंदर भी क्रिमिनल एक्टिविटीज़ जो हैं वो हो रही होती हैं। जो लोग नशे के आदी होते हैं उनको चीज़ें प्रोवाइड हो रही होती हैं। लेकिन जब हमारी इनमेट से बात हुई अभी, जैसा कि आपने सुना, इनका कहना है कि यहाँ पे बड़ा एक स्ट्रिक्ट माहौल है, इस तरह की एक्टिविटीज़ की परमिशन या इजाज़त नहीं है। सही साहब ये बताइए कि जो बाहर एक परसेप्शन डेवलप हुआ है कि जेल के अंदर तो हर चीज़ अवेलेबल है और बआसानी मिल भी जाती है, लेकिन सिर्फ उसकी एक ही कंडीशन है, आपके पास पैसा होना चाहिए। तो ये बताइए कि कैसा माहौल है जेल का और किस तरह की SOPs हैं, कितनी रिस्ट्रिक्शंस आप लोगों ने रखी हुई हैं जेल के अंदर? अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि हमने आपको पूरी जेल की विज़िट कराई है, आप लोगों से भी मिले हैं, ये उनका परसेप्शन है बाहर वालों का। यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, ना मंशियात है, ना कोई ग्रुप है, ना कोई ऐसी क्रिमिनल एक्टिविटी है। यहाँ हम इनको एजुकेशन स्किल्स जितनी भी हैं, हमारी कोशिश ये होती है यहाँ से कुछ सीख के कुछ बन के चले जाएं ताकि बाहर जाके इनका जो पुराना माजी जो है वो ना हो, दोहराए ना उस चीज़ को, दोबारा जेल में ना आए। सही। और हम जितनी भी सहूलतें हैं हम इनको प्रोवाइड करते हैं एज़ पर रूल जो हैं। जैसा कि अभी हमने एक इनमेट से बात करी, इन्होंने जेल में रहते हुए अपनी बेटी की शादी भी कराई है, तो क्या मैसेज देना चाहेंगे और जो इनमेट्स अभी नए आ रहे हैं या आ रहे हैं डेली की बेसिस के ऊपर कि कौन सी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं माशरे के अंदर जिनसे अवॉइड किया जाए ताकि वो इस चार दीवारी के अंदर ना आ सकें? देखें, सबको पता है कि जो भी जुर्म करेगा वो जेल ही आएगा, तो कोशिश करें वो जुर्म की दुनिया से दूर रहें, अपनी मेहनत मजदूरी करके घर की कफालत करें। यहाँ आने के बाद पूरी एक बंदा नहीं पूरा घर परेशान होता है। जो भी आए हमने देखा है यहाँ कि उनका पूरा ख़ानदान परेशान होता है, एक बंदा नहीं होता, पूरी फैमिली इफेक्ट होती है। सही। तो व्यूअर, जैसा कि आपने सुना कि यहाँ पे सईद साहब का ये कहना है कि इस तरह का एनवायरनमेंट नहीं है जिस तरह का एक परसेप्शन डेवलप हुआ है बाहर। आइए चलते हैं, कुछ और इनमेट्स का विज़िट करते हैं और उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि जेल के अंदर का कैसा एनवायरनमेंट है। पहले तो ये बताओ आप कि क्या ऐसे काम किए हैं आपने बाहर रहते हुए कि आपको सेंट्रल जेल आना पड़े, और फिर उसके बाद ये भी बताओ कि जेल का माहौल कैसा है? सर जेल का माहौल तो सही है, ठीक है। और कितना सही है? तकरीबन ही सही है ज़्यादा। जी। क्या किया था ऐसा जो जेल आना पड़ा? सर मुझे बेबुनियाद एक केस के अंदर यहाँ पे लेकर आया गया, किया किसी और ने था, पर शक की बुनियाद पे मैं जेल में आ गया। ठीक है। क्या केस था? मुझे अगवा का केस डाला था 365 का, उस बुनियाद पे मुझे यहाँ लेकर आए। कहाँ पे? कौन से इलाके में? औरंगे टाउन का इलाका है, वहाँ पर
ये केस हुआ था और मुझे बेबुनियाद इस केस के अंदर कितनी सज़ा हुई है? सर मुझे 25 साल सज़ा है। कितना टाइम गुजार लिया है? मैं 2020 के अंदर आया हूँ, 20 के 5वें महीने में आया हूँ। अभी मुझे तकरीबन 4.5 साल हो गए, 4.5-5 साल हो गए। जेल का कैसा माहौल है? जेल इंतज़ामिया कैसी है? क्या खाना टाइम पे मिलता है? क्या यहाँ पे भी कोई ग्रुप्स बने हुए हैं जो क्रिमिनल एक्टिविटी करते हैं यहाँ पे? नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं है। और खाना जो है यहाँ पे तीनों टाइम हमें टाइम पर मिलता है, ठीक है। मैं ख़ुद किचन में होता हूँ। क्या करते हैं किचन में? सर पहले मैं रोटियाँ बनाता था, ठीक है। फिर उसके बाद और भी काम किए हैं किचन के जितने भी होते हैं। अभी मैं वहाँ पे ये लेबर वगैरह जो है इनको देखता हूँ, ठीक है। रोटी चेक करूँ, मैं सारी चीज़ें मैं देखता हूँ। अच्छा, आप एज अ मैनेजर हो? जी। तो कितने पैसे महीने के कमा लेते हो? सर मैं यहाँ से जो है 30,000 रुपये महीने के कमाता हूँ। मंथली मेरी सैलरी 30,000 रुपये। थोड़ा सा फैमिली के बारे में बताओ, कौन कौन है फैमिली में? फैमिली में मेरे सिर्फ वालिद थे, वालिद की डेथ हो गई तकरीबन 3 हफ्ते पहले। मेरे वालिद की डेथ हो गई। मेरी वालदा है और मेरी सिस्टर है बस। तो ये जो 30,000 रुपये कमाते हो, इसका क्या करते हो? ये मैं अपनी वालदा को भेजता हूँ। वालदा है, मेरी सिस्टर है, उसको भेजता हूँ। यहाँ से कमा के मुशक्क़त करके घर पे भिजवाता हूँ। तो क्या मैसेज दोगे उन लोगों को जो अभी भी बाहर रहकर क्राइम की दुनिया वो समझते हैं कि बुरा काम करना एक फ़ख्रिया बात है और हम कभी नहीं पकड़े जाएंगे? तो इस हवाले से उन लोगों को क्या मैसेज दोगे? सर ये तो उनकी गलत सोच है ना। जो गलत करेगा वो तो गलत का अंजाम गलत होता है। ये उनके नज़रिया, उनकी सोच है, ऐसा नहीं है। जो गलत करेगा वो इस जगह पे आएगा। तो क्या रिग्रेट होता है, पछतावा होता है कि जो अगर माजी में गलत काम हुए हैं अब आइंदा बाहर निकल के नहीं करना है? ज़ाहिर सी बात है, बिल्कुल होता होगा। जो करते होंगे उनको होता होगा। हमारे साथ मौजूद हैं सुपरिटेंडेंट सेंट्रल जेल करीम अब्बासी साहब। करीम अब्बासी साहब, ये बताइए कि आपने जब से चार्ज संभाला है तो पहले के सेंट्रल जेल के क्या मामला थे और अब क्या बेहतरी, क्या इम्प्रूवमेंट की तरफ आप लोग गए हैं? क्योंकि जब हमारी बाहर शहरियों से बात होती है तो उनका ये कहना होता है कि सेंट्रल जेल वो जगह है जहाँ पे एक तो सारे क्रिमिनल्स जो है वो एक बाउंड्री वॉल के अंदर रह रहे हैं और दूसरी जानिब फिर यहाँ पे बहुत सी क्रिमिनल एक्टिविटीज़ भी होती हैं, लोगों को ड्रग्स भी प्रोवाइड हो रहे होते हैं, लोगों को तमाम तर जो आसाइशें हैं, जो अय्याशी की चीज़ें हैं वो यहाँ दस्तयाब होती हैं। तो ज़रा इस हवाले से हमारे व्यूअर्स को बताएं कि क्या SOPs हैं, कितनी रिस्ट्रिक्शंस हैं सेंट्रल जेल के अंदर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपके चैनल का और आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। पहले तो जहाँ तक बात है इनमेट्स की, तो यहाँ पे कैपेसिटी है 2400 की और इनमेट्स हैं 7000, ऑलमोस्ट 200। ओवर क्राउडिंग है। दूसरी बात यह है कि 2017 के बाद यहाँ पे बहुत चेंजेस आई हैं और जो कैदी पहले पैसे मंगवाते थे घरों से यहाँ पे, अब अल्लाह की मेहरबानी से 17 के बाद वो कैदी यहाँ से कमा के और वो अपने बच्चों को, फैमिली को भेजते हैं सपोर्ट के लिए। वो आपने विज़िट भी किया है, आपने देखा है। बाकी जो बात आप कह रहे हैं कि जी ये है बाहर के लोग, ये वो, आपने खुद विज़िट किया है, मेरे ख्याल में इट इज़ क्वाइट सफिशेंट रिप्लाई फॉर योर क्वेश्चन कि भाई दिस इज़ नॉट अ फेयर। इस तरह का कोई चीज़ नहीं है। अगर ये होता तो आप इस तरह फ्रीक्वेंटली आपने विज़िट किया है, कोई एक तो आपसे कोई कुछ यानी कोई शिकवा शिकायत कर सकता है। इस तरह की कोई बात है नहीं। एज यू सेड कि इस तरह का जो परसेप्शन है वो गलत है, लेकिन ये भी बताइए कि हमने देखा है कि सेंट्रल जेल के अंदर अब बहुत सी पॉजिटिव एक्टिविटीज़ भी हो रही हैं, जिसमें हमने देखा कि एजुकेशनल एक्टिविटीज़ हैं और दूसरी जो यहाँ पे एक बंदा बड़ा पॉइंट आउट हुआ जिसकी 13-13.5 लाख रुपए की पेंटिंग्स जो हैं वो सेल आउट हुई, पूरी दुनिया में उसका नाम गया। तो आप ये भी बताइए कि इन एक्टिविटीज़ के हवाले से भी हमारे व्यूअर्स को थोड़ा सा एक्सप्लेन करें और दूसरा ये बताएं कि फर्दर मोर हाउ मच इम्प्रूवमेंट डू वी नीड इन सेंट्रल जेल? देयर इज़
always space for corrections in everywhere, inside the prison or in the society, everywhere there is a space. यहाँ हमने आपने जो देखा हुआ है, अब हम इंशाल्लाह नेक्स्ट हमारा ये है कि हम एक कॉम्प्लेक्स बनवाने के लिए हमारा बात MOU ऑलमोस्ट उस पर बात चल रही है अल-खिदमत से। उन्होंने कहा कि जी हम आपको एक स्किल्ड कॉम्प्लेक्स बना के देते हैं जहाँ पे बच्चे स्किल प्रोग्राम्स जैसे स्टेवेटा कर रहा है, जैसे प्लम्बरिंग है, इलेक्ट्रिशियन है, हैंडमेड चीज़ें हैं या बाकी जो जितने भी जॉब्स हैं वो वहाँ पे कराए जाएंगे। इसके साथ साथ हमने यहाँ पे कोडिंग 5 का एक नया कोर्स लॉन्च किया है जो जावा लैंग्वेज से मुंसलिक है। अगर इसमें जो मैंने आपको कोडिंग 5 बताया, अगर बाहर कोई बच्चा उसमें एडमिशन ले तो कम से कम 1.5 से 2 लाख रुपए उसको फ़ीस की मद में पे करना पड़ेगा, जहाँ हमारे पास प्रिजन में बच्चे फ्री ऑफ कास्ट उसको लर्न कर रहे हैं। इसके साथ साथ हमारे पास ग्राफिक्स पे काम हो रहा है, ऑटोकैड पे काम हो रहा है, चाइनीज़ लैंग्वेज जैसे मैंने आपको बताया कि चाइनीज़ लैंग्वेज पढ़ाई जा रही है और कुछ तो ऐसे के भी हैं जो चाइनीज़ सीख के और जब रिलीज़ हुए हैं यहाँ से सर्टिफिकेट लेके तो आज अल्लाह की मेहरबानी से वो CPEC में जॉब्स कर रहे हैं। इस तरह हर जगह पे है, कराची, मुल्तान, साहिवाल, पिंडी, फैसलाबाद, जो बच्चे यहाँ से कंप्यूटर सीख के गए हैं उन्होंने वो जाके वहाँ पे इंस्टीट्यूट्स खोले हुए हैं। तो करीम साहब, ये एक कोट है पूरी दुनिया में, इस कहावत को कहा जाता है कि द मोस्ट एक्सपेंसिव थिंग इन द वर्ल्ड इज़ फ्रीडम। उन लोगों को क्या मैसेज देंगे जो आज भी क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं हमारी सोसाइटी के अंदर, और जब हमारी उनसे बात होती है तो वो उसको एज अ फैशन लेते हैं। वो कहते हैं ये जो एक्टिविटीज़ हम कर रहे हैं हम कभी भी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ के हाथ नहीं चढ़ेंगे और हमारे ये जो मामलात हैं इस तरह चलते रहेंगे। तो हमारे व्यूअर्स को आज इस प्लेटफॉर्म के हवाले से ज़रा ये भी हमारी सोसाइटी में जो करप्ट अनासर हैं या जो एबनॉर्मल एक्टिविटीज़ कर रहे हैं उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, बात ये है कि मैं पहले तो सोसाइटी में जो पेरेंट्स हैं उनको एक मैसेज आपके चैनल के तवज्जुह से देना चाहता हूँ कि अपने बच्चों के ऊपर निगाह रखें, उनकी गैदरिंग्स को देखें। स्टार्ट वहीं से होता है कि अगर बच्चों के ऊपर इनिशियली निगाह रखी जाए तो वो आगे इस तरह के मामलात में नहीं जाते। और दूसरी बात यह है कि एक गलत काम का नतीजा गलत ही निकलेगा। हाउ इज़ इट पॉसिबल कि एक गलत राह पे चलने वाला सही ट्रैक पे आ जाए अनटिल अनलेस वो जब तक गलती को तस्लीम नहीं करता, तो ये पॉसिबल नहीं है। गलत काम का गलत नतीजा है। तो मैं सबको ये मैसेज देना चाहता हूँ कि बराए मेहरबानी आप जो अल्लाह ने आपको आज़ादी दी है उसका शुक्र अदा करें और उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए इस गलत फील को, इस बुरे कामों को छोड़ेंगे नहीं तो आपको इसके अलावा सवाए परेशानी, बदनामी, रुसवाई के अलावा कोई आपको और चीज़ नहीं मिलेगी। सही। तो ये जो इनमेट्स आपके पास आते हैं, आपको क्या लगता है कि एक शख्स ही इस पूरे सिनेरियो से गुज़र रहा होता है, पूरी प्रॉब्लम से गुज़र रहा होता है, या उसकी फैमिली भी डिस्टर्ब हो जाती है? वो जी एक फैमिली नहीं है, आप यूँ समझें 2 ख़ानदान हैं। एक जो अंदर आया हुआ है उसका ननियाल है, एक उसका ददियाल है। 2 ख़ानदान, उसकी फैमिली तो है ही, उसके साथ 2 ख़ानदान डिस्टर्ब हो जाते हैं। उस एक की वजह से 2 ख़ानदानों को पनिश मिल रही होती है। तो डेफिनेटली गलत काम की वजह से पूरा ख़ानदान वो डिस्टर्ब हो जाता है। मुआशरे में आपके बच्चों की इज़्ज़त नहीं रहती। स्कूलिंग के लिए वो जाते हैं तो उनको अच्छी निगाह से नहीं देखा जाता। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसको बंदे को कैटर करना चाहिए।
यहाँ हमारे साथ एक और इनमेट मौजूद हैं। हमने अभी रिसेंटली देखा भी था, सुना भी था कि एक कैदी का जो है बड़ा चर्चा हो रहा था बाहर, जो अभी आर्ट्स काउंसिल के अंदर एक नुमाइश लगी थी पेंटिंग्स के हवाले से। वहाँ पे सेंट्रल जेल के अंदर एक कैदी ने तकरीबन 13-14 लाख रुपए की पेंटिंग्स जो थी वो अपनी सेल आउट की थी। ये इनमेट हमारे साथ मौजूद है, इनसे जानते हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल पहले आप अपना नाम बताइएगा और ये बताएं क्या ऐसा मामला हुआ जो आपको जेल में आना पड़ा। तो मेरा नाम मोहम्मद एजाज है। मैं जो जेल में आया हूँ यहाँ 365 का केस है मेरे ऊपर, जो 25 साल की मुझे सज़ा लगी हुई है और अभी केस मेरा सुप्रीम कोर्ट में लगा हुआ। कितना टाइम हो गया? सर मुझे 12 साल हो चुका है यहाँ। और 25 साल की आपकी टोटल सेंटेंस? जी। अब जेल में क्या एक्टिविटीज़ हैं? सर मैं फ़ाइन आर्ट स्कूल का हेड टीचर हूँ। तो पहले यहाँ पर स्टूडेंट था मैं, पहले यहाँ पर मैंने सीखा काम में, राइटी पेंटिंग ये काम सीखा। अब मैं अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर लोगों को सिखाता हूँ काम। तो ये अभी रिसेंटली जो पेंटिंग्स की नुमाइश लगी थी उस हवाले से बताएं, और कितने टाइम से आप जो है इस एक्टिविटी के अंदर इन्वॉल्व हैं? सर पहले तो मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करूँगा कि हमारे जो DIG साहब हैं मोहम्मद हसन से, तो साहब इनकी पूरी टीम का, हमारे सुपरिटेंडेंट साहब, सईद साहब, जितने भी अफसरान हैं सब होगा कि हम कैदियों को ये मौका दिया उन्होंने कि हमारी बाहर नुमाइश लगवाई आर्ट काउंसिल के अंदर। कि पाकिस्तान की तारीख के अंदर मैं यही कहूँगा कि पाकिस्तान की तारीख के अंदर कभी ऐसा नहीं हुआ कि जेल की एक नुमाइश लगी हो और कैदी वहाँ पर खुद गया हो। सर मैं खुद वहाँ पर नुमाइश में गया हुआ था आर्ट काउंसिल के अंदर, कि वहाँ पर बड़ा मतलब लोगों ने काम पसंद करा, फिट करा। उसमें जो मेरी पेंटिंग थी वो 13,75,000 की पेंटिंग सेल आउट हुई थी। कितनी पेंटिंग्स? सर वो 20 पेंटिंगें थी मेरी, जो 13,75,000 की बिकी थी, जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपनी वालदा को, सिस्टर को, अपने भाई को उम्रा यहीं से बैठ के करवाया था। ये तो एक अच्छी आपने स्टेप लिया। ये बताएं कि जो लोग बाहर बैठ के अभी भी क्राइम कर रहे हैं, उस हवाले से उन लोगों को क्या मैसेज देंगे? क्योंकि अब देखते हैं कि बुराई या क्राइम जो है एक फ़ैशन बनता जा रहा है। सर मैं यही उन लोग को नहीं है, यही पैगाम है कि एक तकलीफ़ बहुत बुरी चीज़ है कि जेल में आने के बाद जो असल जो काटते हैं वो आपके घर वाले काटते हैं, आपके बहन भाई, आपके बीवी बच्चे, आपके वो भी हैं अजीज़, वो आप जेल काटते हैं। जेल हम लोग नहीं काट रहे, वो काटते हैं। वो इधर आते हैं 2-2 घंटे, 1-1 घंटा मुलाकात पे खड़े होते हैं। शीशे का एक गेब होता है, उसमें मुलाकात होती है। सब में बड़ी तकलीफ़ वो है जेल के अंदर। अगर इस चीज़ को वो समझेंगे कि हम आने के बाद हमारे पीछे क्या होना है, तो मेरे हिसाब से तो नहीं होगा। ये भी बताइए कि जेल का कैसा माहौल है? क्योंकि हम जब जेल के बाहर होते हैं, हम लोगों से बात करते हैं तो उनका ये कहना होता है कि जेल में ज़्यादातर जो क्रिमिनल्स आते हैं यहाँ पे उनको बहुत सी चीज़ें प्रोवाइड की जाती हैं, नशा करने की, सिगरेट मिल जाती है, पान मिल जाता है, या दीगर जो अशिया हैं वो मिल जाती हैं। तो अब आपको काफ़ी टाइम हो गया है यहाँ पर, तो इस हवाले से बताएं क्या क्या एक्टिविटीज़ आप देखते हैं जेल? सर 2017 के बाद जेल अलग थी कि उस टाइम पे सारे मामला थे यहाँ पर चलते थे जो भी था। अब अल्हम्दुलिल्लाह जब से हमारे DIG साहब मोहम्मद हसन से, तो साहब यहाँ पर लाए, एक ऑपरेशन यहाँ पर हुआ, हमारे एहसान साहब, सईद साहब, जितने भी अफसरान हैं यहाँ पर आए। अब 2017 से लेके अब तक अब ये कराची सेंटर, अब ये इसलाह घर है सर, कराची सेंटर इधर इसलाह घर है कि अब यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह जो लोग नशा करते थे, जिनकी आज वही लोग यहाँ पर फ़ाइन आर्ट स्कूल दूसरी क्लासों में काम करते हैं, आज वही अपनी फैमिली को यहाँ से पैसे भेज रहे होते हैं। कि मतलब इतनी चेंजिंग आई है यहाँ पर कि लोग जो लड़ते थे ना पैसों के लिए, नशों के नहीं है कि हमें पैसे दें, ये करना है कुछ भी, आज वही लोग यहाँ पर अपना काम करते हैं, अपनी फैमिली को यहाँ से ही सपोर्ट करते हैं। तो फैमिली के क्या रिमार्क्स हैं? फैमिली क्या सोचती है, क्या एडवाइस करती है आपको, क्या उनकी फीलिंग्स हैं? ज़रा थोड़ा सा इस हवाले से। सर आज़ादी तो एक नेमत है, आज़ादी से बढ़कर तो कुछ नहीं है। कि किसी की फैमिली हो, मेरी फैमिली हो या किसी की फैमिली हो, तो यही बोलेंगे कि आप जल्द से जल्द निकल के आओ। कि मेरी फैमिली को पहले तो मुझे उनको खुद यकीन नहीं था कि मैं एक आर्टिस्ट बन चुका हूँ, कि यहाँ पर आगे पेंटिंग कर रहा हूँ। यहाँ पर जब मेरी नुमाइश लगी रही, यहाँ पर सारी चीज़ें देखी, आज अल्हम्दुलिल्लाह मेरे घर वाले भी मुझसे मुतमईन है और मैं इंशाल्लाह जब भी यहाँ से जाऊँगा तो कंटिन्यू यही काम मैं आगे करूँगा। तो व्यूअर, जैसा कि आपने सुना कि इन्होंने जेल में आकर ये हुनर भी सीखा और अब इंटरनेशनली भी इनका एक जो नाम है वो रिकग्नाइज़ किया जा रहा है। लोग इनको पहचानते हैं कि सेंट्रल जेल में रहता हुआ एक कैदी ऐसा भी है जो कि इतनी बेहतरीन पेंटिंग्स बनाता है जिसको दुनिया भर के अंदर जो है वो पसंद किया जा रहा है। आइए चलते हैं, यहाँ पे कुछ न्यू इनमेट्स आ रहे हैं जो फ्रेशली अभी एंटर हुए हैं, इनसे भी चल के बात करते हैं और इनसे पूछते हैं कि इनका क्या बैकग्राउंड है और किन केसेस के थ्रू जो है ये सेंट्रल जेल आए। आइए चलते हैं।
ہمارے ساتھ یہاں پہ ایک انمیٹ موجود ہیں جن کو ڈیتھ سینٹنس ہو گئی ہے. ابھی ریسنٹلی ان کو ڈیتھ سینٹنس ہوئی ہے. پہلے تو ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا ایسے معاملات ہوئے ہیں, کیا ایسا کام کیا تھا آپ نے, اس حوالے سے بھی بتاؤ. پہلے فرسٹ آف آل اپنا نام بھی بتاؤ اور یہ بتاؤ کہ کب آپ کو جو ہے سینٹنس ہوئی ہے. میرا نام عثمان ہے اور تقریباً ابھی 4 مہینے ہوئے جو میرے کو سزا لگی ہے. اور میرے دوستوں کے ساتھ کچھ ایکٹیویٹی تھی میری. وہ کیا ایکٹیویٹی؟ مطلب ان کے ساتھ بیٹھتا اٹھتا تھا, ان کی وجہ سے میں کیا ایسا کارنامہ کیا آپ نے؟ میں نے نہیں کیا, میرے دوستوں کی وجہ سے, بس دوستوں نے کچھ کیا تھا ان کے چکر میں میرے کو بھی. یہ تو سبھی کہتے ہیں کہ فلاں نے کیا تھا, مجھے اندر کروا دیا, میں بہت انوسینٹ آدمی ہوں. کیا کیا تھا ایسا, کیا کیس ہے؟ مرڈر کا کیس ہے, مرڈر کیا تھا دوستوں نے. کس کا مرڈر کیا تھا؟ کوئی ماسٹر مقصود تھا, تو ان کے کیس میں. کیا ماسٹر مقصود نے آپ کے پیپر پاس نہیں کیے تھے؟ کیا آپ کو نمبر صحیح نہیں دیے تھے؟ کیا ایسا کام کیا تھا جو آپ نے مرڈر کیا؟ میں نے مرڈر نہیں کیا, میرے جو دوست وغیرہ تھے انہوں نے, ان کے ساتھ میری ایکٹیویٹی تھی, انہوں نے کچھ کام کیا تو ان کی وجہ سے ایجنسی نے مجھے بھی. نہیں, انہوں نے ایسا کیا کام کیا؟ انہوں نے کسی کا مرڈر کیا شاید. کس لین دین میں, کیا ایسے معاملات تھے؟ کوئی ماسٹر تھا, اس سے کوئی لڑائی جھگڑا تھا, پتنی دشمن داری تھی, کیا تھا یہ تو اللہ بہتر جانتا ہے. باقی اس بات کا تو مجھے علم نہیں ہے, باقی غلطی ہو گئی ہے, کیا کریں اب. تو اب یہ سزا تو سنا دی گئی ہے, اب آگے کا کیا پروسیجر ہے, کیا سوچا ہے؟ ہائی کورٹ میں بھی اپیل لگائی ہوئی ہے. مدعیوں سے درخواست ہے کہ وہ راضی نامہ کریں, معافی کر دیں, باقی اللہ پہ. تو کیا کہو گے ایسے لوگوں کو جو یہ ارادہ رکھتے ہیں کہ کسی کو فائر مار دو, کسی کی جان لے لو, کچھ نہیں ہوگا, نہ قانون نافذ کرنے والے ادارے ہمیں پکڑیں گے, اور اگر اب تو یہ بھی سوچا جاتا ہے کہ کچھ پیسے دو اور کیس ہی ختم کرا لو, کیا کہو گے؟ ایسا نہیں ہو سکتا نا. گورنمنٹ اپنی جگہ صحیح ہے, کسی کو ناجائز نہیں لیتی. جس نے کوئی نہ کوئی ذرا سی بھی ایکٹیویٹی میں ہوتا ہے وہ اس کو ایجنسی پک کرتی ہے. تو یہی ہوا, بس میں یہی کہنا چاہتا ہوں. صحیح. تو ویور, جیسا کہ آپ نے سنا کہ یہ جو انمیٹ ہیں اب ان کو ڈیتھ سینٹنس جو ہے وہ دے دی گئی ہے, لیکن اب ان کا یہ بھی کہنا ہے ساتھ ساتھ کہ ان لوگوں کے لیے اس کا یہ میسج ہے جو باہر بیٹھ کے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ اگر ہم کرائم کریں گے اور جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں وہ ہم پہ ہاتھ نہیں ڈالیں گی, تو ایسا نہیں ہے. لوگوں کو جو ہے جو لا ہے اس کو فالو کرنا چاہیے, لا ابائڈنگ سٹیزن جو ہے ان کو بننا چاہیے. آج کے شو میں ویورز ہم نے آپ کو دکھایا کہ جو ایک پرسیپشن ہے جیل سے باہر بیٹھ کے کہ جیل کے اندر کے معاملات کیسے ہوتے ہیں. ہم نے آپ کو لائیولی آج کے اس شو کے اندر یہ بتایا ہے, دکھایا ہے کہ جیل کے اندر کے معاملات جو ہے اب کہا یہ جا رہا ہے کہ اس کو ایک ایجوکیشن سینٹر کہا جاتا ہے. جو یہاں کے انمیٹس ہیں وہ یہاں پہ رہ کے بڑی پازیٹیو ایکٹیویٹیز بھی کر رہے ہیں, یہاں پہ ایجوکیشنل ایکٹیویٹیز بھی ہو رہی ہیں. جیسا کہ ہم نے آپ کو آج دکھایا کہ 328 انمیٹ جو ہیں وہ انگلش اورینٹل لینگویج کا جو ہے وہ یہاں پہ ایگزام بھی دے رہے تھے. تو نیکسٹ ایپیسوڈ میں ہم آپ کو ایک اور مافیا کو ایکسپوز کرتے ہوئے دکھائیں گے. تھینکس فار واچنگ آور پروگرام. اللہ حافظ.